Now beta, first step of preparation from alcohol. Beta, alcohol, as you know, the formula of alcohol is ROH. Alcohols की अगर हम reaction करवाते हैं with HX in presence of ZnCl2, then we have RX along with H2. बेटा ZnCl2 act as Lucas reagent. किसका काम करता है बेटा ये? लुकास. नाउ बेटा लुकास रिएजेंट की हेल्प से वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्काइल हेलाइड. नेक्स्ट बेटा अल्कोहल में ज़रूरी नहीं है लुकास रिएजेंट यूज़ करें, वी कैन फर्दर यूज अदर रिएजेंट्स ऑल्सो लाइक NaX, लाइक PX3, लाइक सल्फर कंपाउंड. सो बेटा अल्कोहल से ROH की रिएक्शन. हाँ एक बात और कि जब हम ZnCl2 का यूज करते हैं दैट वी कैन यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज द कार्बन कनेक्टेड विद वन कार्बन. दिस वन इज फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज द OH connected to that carbon connected with two other carbon, and the tertiary alcohol where the carbon connected with the three other carbon where the oxygen hydrogen bond attach. Now this tertiary carbocation is more stable than primary than secondary. क्यों बेटा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन अपने अपने स्टेबल क्यों है? टर्शरी वाला स्पेशली क्योंकि बेटा कार्बन के ऊपर 3 रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं. रिलीजिंग ग्रुप इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसको फुलफिल करता है. सेकेंडली यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगता है बेटा. आपको 10th 11th में मैंने पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से लगने वाला इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. हाँ जरूरी नहीं है कि हम ZnCl2 यूज करें, वी कैन ऑल्सो यूज द अदर रिएजेंट instead of HX or ZnCl2. we can further use like NaBr. in presence of H2SO4 we will get an RBr along with NaHSO4 along with water, and further we can also use PX3 या तो हम PCl5 PCl3 ये यूज कर सकते हैं. PCl3 PBr3 क्यों बेटा? क्योंकि ये हेलोजन क्या बनाता है? हेलोजन ग्रुप लगा देता है. RCl लग गया अलोंग विद POCl3, साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है. तो बेटा H3PO3 सॉरी H3PO3 ये साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है व्हेन वी गेट द रिएक्शन ऑफ ROH अलोंग विद PCl3. एंड PCl5 के साथ करेंगे बेटा तब भी RCl निकलेगा, POCl3 बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा. एक और है हमारी रिएक्शन बेटा अल्कोहल की रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस किसके साथ? HX के साथ. अगेन HX के साथ हम करवाएंगे विद सॉरी रेड फॉस्फोरस HX नहीं सॉरी हेलोजन्स के साथ. तो क्या बन जाएगा हमारा RCl और रेड फॉस्फोरस के साथ हमने रिएक्शन करवाई है बेटा. ये हेल्पफुल है हेलोजिनेशन के लिए, ये हेल्पफुल है बेटा हेलोजिनेशन के लिए. और कैसे हम अल्कोहल से बना सकते हैं बेटा? हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड क्या बोलते हैं बेटा इसको? थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं देन वी हैव RCl along with SO2 along with HCl. Why this method is better amongst the other methods? Because बेटा यहाँ पे जो SO2 गैस निकलती है और HCl गैस निकलती है तो जो हमारे ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो जो हमें RX मिलता है या हम स्पेशली कहें RCl मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है. तो यहाँ पे मिक्सिंग की फॉर्म में नहीं मिलता. हमें जो बाकियों को सेपरेट आउट करने में टाइम लगेगा वो टाइम हमें यहाँ पर नहीं लगाना पड़ता. तो ROH की HX के साथ ZnCl2 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं. अल्कोहल की हम रिएक्शन SOCl2 के साथ भी करवा सकते हैं, PX3 या PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं. रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन हेलोजेंस के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं टू गेट द हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल. कि हम अल्कोहल से इन सभी मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं क्या बेटा? एल्काइल हैलाइड.
क्या प्रिपेयर हो सकता है बेटा, एल्काइल हैलाइड। जरूरी नहीं होते बेटा यही रिएक्शन आए, आपने मेथड को अंडरस्टैंड करना है, जिसके बाद हम इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर अदर रिएक्शन पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, हम ले लेते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन में ही आगे चल पड़ते हैं एक बार। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बेटा हमारा है एल्केन से मतलब, किससे मतलब है बेटा हमारा, एल्केन से मतलब है। एल्केन की रिएक्शन अगर हम आपको याद भी हो, CH4 क्लोरीन के क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट, यूवी लाइट क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो क्या बन जाता था, CHCl3। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप ऐड हो जाना इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है बेटा ये रिएक्शन, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद अ कंपाउंड अदर देन, सो बेटा जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की क्लोरीनेशन से, वी ऑल्सो गेट द हेलो एल्केन, यूवी रिएक्शन है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन वाले। अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हम ज़्यादातर किसकी बात करते हैं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एटम की कंपाउंड की बात करते हैं बेटा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमने क्या ऐड करना है, हेलोजन ऐड करना है। तो जब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम रिएक्शन को, हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो एक्स डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, आपको पता है ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किस पे अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। तो ये था बेटा आपका हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब एक बात और याद रखना, एडिशन जब हम HX की कर रहे हैं, ये तो हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, ये हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हमारा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता, हाइड्रोजन कहाँ जाता, हेलोजन कहाँ जाता। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जिसको हम 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं बेटा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं स्टार लगा के। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जब कार्बन पे जैसे इस पे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर इस पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होते तो ये सिमेट्रिकल था। लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक CH3। अगर मैं यहाँ पे भी एक CH3 लगा देती तब भी ये सिमेट्रिकल ही कहलाता। तो हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं। और आपको सभी को याद होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम HX को जोड़ते हैं तो हमारा X कहाँ जाता है और H कहाँ जाता है, याद करके बताइए बेटा, कहाँ था हमारा ये, आपको याद होगा मार्कोनी कर्व्स रूल, याद होगा बेटा मार्कोनी कर्व्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल, याद होगा बेटा बहुत अच्छे से, नेगेटिव ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen। तो एल्कीन में ही कहाँ पे जाएगा बेटा, जहाँ पे हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हमारे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये क्या था, मार्कोनी कर्व्स रूल लगता था बेटा हमारा। क्या था मार्कोनी कर्व्स रूल, ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम लेते थे CH2 डबल बॉन्ड दिस कंपाउंड एंड वी आर टेकिंग HBr, ये स्पेशली HBr के लिए लगता है बेटा। हेलोजन मार्कोनी कर्व्स रूल में तो दोनों आ जाते थे, Cl भी आ जाता था, लेकिन जो हमारा ये है HBr, ये किसकी प्रेजेंस में हम बात करते हैं। अगर हमारा सिंपल HBr होता तो हमारा 2 ब्रोमो,
क्या बनता, सेकेंडरी कार्बोकेटायन की वजह से सेकेंडरी कंपाउंड बनता। लेकिन अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, लिखा हुआ होगा बेटा, तो कौन सा इफेक्ट लगता है, खराश इफेक्ट। क्या लगता था बेटा, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी-कर्व्स रूल। एंटी मार्कोनी-कर्व्स रूल क्या है बेटा, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी वी विल गेट द प्रोडक्ट विच हैव प्राइमरी हेलो एल्केन। तो एंटी मार्कोनी-कर्व्स रूल से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि ड्यूरिंग हेलोजिनेशन, hydrohalogenation especially, negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen in Marconi-Curves rule, and the during hydrohalogenation negative part goes to the higher number of hydrogen where the double bonded carbon have, that compound is called the anti-Marconi-Curves rule compound, and this is called the Kharash effect। क्लियर है बेटा, ये तो था हमारा मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल वाला इफेक्ट जो हमने यूज़ किया था अवर लास्ट ईयर ऑल्सो फॉर द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नेम रिएक्शंस में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा फ्रॉम एल्केन भी हो गया, एल्कीन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सा है बेटा, हैलोजन एक्सचेंज वाला, ट्रांस हैलोजिनेशन। कौन सा है बेटा नेक्स्ट हमारा, ट्रांस हैलोजिनेशन। ट्रांस हैलोजिनेशन, ट्रांस हैलोजिनेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, कि अगर हम हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द ट्रांस हैलोजिनेशन। तो बेटा इसमें हमारा है फर्स्ट, आपको याद होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया था, RX ले लेते थे और उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते थे, एक्सचेंज करना है हमने। तो एक्सचेंज हम किसकी हेल्प से करवाते थे बेटा, हम एक्सचेंजर में क्या ले लेते थे, सोडियम, या तो ये आयोडाइड है या ये अगर Cl है ना यहाँ पे तो हम आयोडाइड भी ले सकते थे, ब्रोमाइड भी ले सकते थे। अगर यहाँ Br है तो हम क्या लेंगे, Na। तो इसको हम हीट करते हैं या हम रिएक्ट करवाते हैं विद ड्राई एसीटोन, तो देन वी गेट एन Ri या RX along with NaCl। So this is the Finkelstein halogen exchange reaction। Second reaction is specially for formation of fluoroalkane, Schwarz reaction। Schwarz reaction आपको याद होगी बेटा, RX plus AgF, तो हीट करते तो वी गेट RF प्लस AgX, Cl वगैरह बाहर निकल जाता था। तो दैट टाइप ऑफ द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज कॉल्ड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है बेटा। तो लास्ट हमारा ये स्पेशली लिखा हुआ है बेटा, ये स्पेशली फॉर फ्लोरोएल्केन है। और एक नेम रिएक्शन और है बेटा जो हमारी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन है, जिसमें हमें एक कम कार्बन वाला कंपाउंड मिलता है। दैट टाइप ऑफ द नेम रिएक्शन इज कॉल्ड बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। बेटा एक्चुअल में ना ये सारी नेम रिएक्शन मैंने आपको 11th में अच्छे से सिखा रखी है, याद करवा रखी है कि जब हम सॉल्ट ऑफ एन एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर सोल्ट ऑफ एन एसिड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं और फिर इसको रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं बेटा, ड्राई हीटिंग करते हैं, देन वी गेट द RBr। यहाँ पर बेटा अगर हम काउंट करते हैं तो ये कार्बन हमारा नंबरिंग में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड AgBr बाहर निकल जाता है। तो दैट कार्बन इज वन कार्बन लेस प्रोडक्ट हमें मिलता है। So the type of the name reaction is called the Borodin-Hunts-Dicker reaction. So beta this is all about the preparation of basically the haloalkane। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जब आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने ना अपने नोट्स में साइड बाय साइड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ है बेटा। तो इसमें ना एक क्वेश्चन आता है
कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं, आपको याद होगा जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी विद NaBr या KBr ले सकते हो, तो हमने H2SO4 को यूज किया था, याद होगा। तो देन भी RBr था। लेकिन जब हम सेम टाइप ऑफ रिएक्शन करवाते हैं विद Ki, पोटेशियम ले लो, बट वी आर नॉट यूजिंग H2SO4, हम H2SO4 ना यूज करके H3PO4 क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। वाई वी आर नॉट इन द H2SO4 ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बेटा अगर हम H2SO4 यूज करते हैं, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। कि I नेगेटिव का किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? वो I2 में, जो हमें चाहिए किस फॉर्म में? अगर हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल होती तो ये क्या बनाता? Ri प्लस KOH। हमें Ri चाहिए, जबकि हमारा बनता क्या है? I2। So we are not using H2SO4, instead of we use H3PO4 for this reaction. Clear है बेटा? So this is the preparation of haloalkane.